नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आपका इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्या करने वाले हैं इस बार 2024 के चुनाव में, वो किसके साथ हैं। अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक हमें न्यूज़ मिली, हमें हर सोर्सेस से पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अभी फ़िलहाल सपा के साथ गठबंधन में थे, और साथ ही साथ वो गठबंधन में थे हमारे जयंत चौधरी के साथ। लेकिन जयंत चौधरी छोड़ के चले गए हैं, सपा का गठबंधन छोड़ दिया उन्होंने। सपा से बहुत सारे ऐसे मंत्री भी गायब हो गए हैं, जिनके कारण सपा को बहुत ज़्यादा ही भाड़ सहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो मंत्री थे जिनको दिखावा करती थी सपा, वही छोड़कर चले गए। सलीम शेरवानी साहब और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े बड़े लोग उन्हें छोड़कर चले गए। और अभी फ़िलहाल चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं जो जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, और जयंत चौधरी जो थे वो छोड़ के चले गए हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का साथ देते थे। और एक भी सीट उन्होंने नहीं जीता था, चाहे वो यूपी की बात करें चाहे वो हरियाणा की बात करें, उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती थी। भले ही वो जाट समाज से आते हों, लेकिन जाट भी उनको पसंद नहीं करते हैं। जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं जयंत चौधरी को पसंद नहीं करते, उन्हें वोट भी नहीं डालते। उनके पास एक भी वोट नहीं आया था पिछले चुनाव में। वहीं पर अगर बात करें अखिलेश यादव की पार्टी में, चंद्रशेखर आज़ाद रावण को एक भी सीट नहीं मिला था, बावजूद उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा था 5 राज्यों के चुनाव में। भले ही वो ना जीते हों, लेकिन उन्होंने बहुत सारी पार्टियों के मेंबर्स को टक्कर दिया, चाहे वो बीजेपी कह लें चाहे वो बसपा कह लें। बहुत ही ज़्यादा ही अलग मोर्चे में दिखे थे वो पाँचों राज्यों के चुनाव में। चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव मान लें, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव मान लें, चाहे तेलंगाना का चुनाव मान लें, हर एक चुनाव में वो अलग तरीके से नज़र आए थे, अलग तरीके से वो साथ देते हुए नज़र आए थे अखिलेश यादव का। भले ही वो अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन वो दलित और पिछड़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव की पार्टी, जहाँ पर हर उस बड़े बड़े उम्मीदवारों को वो छोड़ती जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे उम्मीदवार, सलीम शेरवानी जैसे उम्मीदवार, वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण अभी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अब पता नहीं, देखिए क्या होता है आगे की तरफ, कितनी सीटें मिलती हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण को। जहाँ पर देखें 2022 के चुनाव में उन्होंने यूपी में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वो अकेले लड़े थे, नहीं जीत पाए थे। और साथ ही साथ उन्होंने मायावती का सपोर्ट भी नहीं लिया था। बिना मायावती के सपोर्ट के उन्होंने सिर्फ 6000 वोट से योगी आदित्यनाथ से वो हारे थे। मायावती के साथ अगर आ जाएँ वो, तो कैसा रहेगा उनका गठबंधन, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो में बात किया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर मायावती के साथ आ जाएँ अखिलेश यादव को छोड़ के, तो शायद इनका गठबंधन और दलित वोट बैंक दोनों ही बच सकता है, और इनके पास वो दोनों ही सिक्योर हो सकता है, दलित वोट बैंक भी और पिछड़े वोट बैंक भी। और साथ ही साथ मायावती के साथ आना तो ज़रूर होगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, ये ज़रूर हम कहेंगे। और मायावती को लेना पड़ेगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपनी पार्टी में, क्योंकि उनकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। 10 ऐसे एमएलएज़ हैं जो उन्हें भी छोड़ कर जा चुके हैं। 10 एमएलएज़ में से 5 ऐसे एमएलएज़ हैं जो उन्हें जाकर छोड़ चुके हैं। और साथ ही साथ अभी अखिलेश यादव की भी वही हाल चल रही है, सपा और बसपा दोनों ही अभी किनारे कर दिए गए हैं चुनाव में। आपको कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए।